आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई समिट को लेकर सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। फडणवीस ने कहा, बीजेपी पार्टी का विरोध करते करते कांग्रेस अब देश का विरोध करने लगी है। उन्होंने कहा कि एआई समिट भारत की प्रतिष्ठा से जुड़ा आयोजन था, जिसमें दुनिया भर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बड़े नेता शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री के मुताबिक भारत को ग्लोबल साउथ की एआई लीडरशिप मिल रही है और देश ने कम समय में लार्ज लैंग्वेज मॉडल तैयार कर तकनीकी क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ऐसे जरूरी मौके पर देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए थी। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को विरोध करते करते कांग्रेस देश को विरोध करने लगी है। ये जो एआई समिट है, ये भारत की एआई समिट थी और दुनिया भर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हेड ऑफ द स्टेट्स, मिनिस्टर्स पहली बार इतने बड़े पैमाने पर भारत में एआई समिट में आए थे। ग्लोबल साउथ की एआई लीडरशिप ये भारत को मिल रही है और सबसे बड़ी बात, एक साल पहले दुनिया के एक्सपर्ट कहते थे कि भारत को लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम तैयार करने के लिए बहुत साल लगेंगे। 2 एलएलएम हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दिए। तो इतना जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भारत को उसकी अगुवाई मिल रही है, ऐसे समय वहां पर जाना, और शिंदे साहब ने बहुत सही शब्द का इस्तेमाल किया, चड्डी बनियन गैंग, उन्होंने वहां पर जाकर इस प्रकार से भारत का नाम खराब करना, देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा मानता था कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये 2 अलग चीजें हैं और हमारे एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि कांग्रेस का ह्यूमन इंटेलिजेंस पूरा समाप्त हो गया है। उनको सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता है ताकि कुछ सोच कांग्रेस पार्टी को मिले और वो भारत बीजेपी को जरूर विरोध करे, एनडीए को विरोध करे, लेकिन भारत को विरोध करने की जो उन्होंने अभी ये नई परिपाटी शुरू की है, ये बिल्कुल उन्होंने समाप्त करनी चाहिए। देश के सभी लोगों ने इसकी बहुत निंदा की है।